हेलो हाय बच्चों लोग, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास एकदम झकास। चलो आज हम देखते हैं भैया, हमारा जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो टॉपिक आता रहता है उसको हम देखने वाले हैं, जिसका नाम भैया पारजीनिक जंतु, या बोलते हैं आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक जंतु। तो ये जो हमको देखना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, बहुत 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 महा 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो इसको हम शुरू करते हैं पारजीनिक जंतु के बारे में बताने के लिए। आपको ध्यान सुनिएगा, पारजीनिक जंतु क्या है, क्या है पारजीनिक जंतु, क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो टॉपिक को ध्यान सुनिएगा, पहले समझते हैं पारजीनिक जंतु, इसे हम लोग बोलते ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, ये हो गया आपका भाई पारजीनिक जंतु। बोर्ड एग्जाम में इस नाम से भी आता है ट्रांसजेनिक जंतु, ऐसे भी करके प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या है। ठीक है, आधे हिंदी आधे इंग्लिश सब लपेट देते हैं उसी में। चलो समझ लेते हैं फटाफट। तो बोलेंगे क्या, किसी जंतु के आनुवांशिक पदार्थ, ले लो डीएनए में फेरबदल करने से प्राप्त जंतु पारजीनिक जंतु कहलाता है। प्राप्त जंतु पारजीनिक जंतु कहलाता है। ठीक भैया, मतलब किसी जंतु के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में फेर बदल करने से प्राप्त जंतु पारजीनिक जंतु कहलाता है। या आप ऐसे भी लिखते हो भैया, किसी भी जंतु के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में, किसी भी जंतु के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा फेर बदल करने से प्राप्त जंतु पारजीनिक जंतु कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल लिख लो भैया ऐसे कि भैया किसी जंतु के डीएनए में फेर बदल करने से प्राप्त जंतु पारजीनिक जंतु कहलाता है। सिंपल सा, जो भी हो। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें आप तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, इसका उदाहरण क्या रहेगा? उदाहरण तो एक है डॉली नामक भेड़। अगर वीडियो की स्पीड स्लो है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, ठीक है भैया। डॉली नामक भेड़, और कहने मीरा नामक बकरी। कौन है भैया? मीरा नामक बकरी। गाय भी है, गाय भी पारजीनिक जंतु बना के गाय पर। और भी है चूहा भी है, चूहा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूहा। और भी क्या है? सुअर पे भी किया गया है। ये सारे क्या भैया आपके पारजीनिक जंतु, यानी इस पे भी पारजीनिक इनके डीएनए में फेरबदल किया जा चुका है। ठीक है, तो मैं एक ही टॉपिक को समझाता हूँ आपको डिटेल से, पहले थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। पारजीनिक मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दो जीन है, दो जंतु के जीन हैं। मान लीजिए एक इसका डीएनए निकाल कर, एक जंतु ये है इसका डीएनए, और एक जंतु जो है ये आपके पास है ये। ठीक है, अब दो जंतु हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। ठीक, अब जो जंतु हैं, अगर हम इनके डीएनए को निकालकर इनके नया डीएनए बना दें, यही जो होगा क्या कहलाएगा आपका? ये जो डीएनए है ना, ये वाला, ये अगर देखो ये रेड था ये ब्लैक था, दोनों को मिक्स करके एक नया जीन, एक नया डीएनए हमने बनाया है।
अब ये जीन जो इसे बोलते हैं पुनर्युगत डीएनए। अगर डीएनए बनाया हमने तो क्या बोलेंगे, पुनर्युगत डीएनए। ये जिस जंतु में डालेंगे, प्रवेश कराएंगे जिस जंतु को, वो जंतु जब पैदा होगा या नया जंतु जब बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पारजनी जंतु। आई बात समझ में? पहले समझो। अच्छा मैं समझाता हूँ डिटेल में। ये जो डाली है ना, डाली नामक भेड़, इसे साइंटिस्ट इयान ने बनाया था सन 1996 में। 96 में कौन? इयान। एक्चुअली में बनता है, ये जानते हैं, ये क्लोनिंग विधि से। ये जो पारजनी जंतु है ना, इस किस विधि से बनाते हैं भैया? क्लोनिंग विधि से। ये किस विधि से बनाते हैं? क्लोनिंग विधि से बनाते हैं। किस विधि से भैया? क्लोनिंग विधि से। पारजनी जंतुओं के क्या लाभ हैं? तो पारजनी जंतु लाभ देख लीजिए भैया। पहला लाभ क्या होगा भैया? अधिक उत्पादक, यानी कि अधिक उत्पाद, यानी दूध का उत्पादन करना। कि भैया अधिक उत्पाद यानी दूध का उत्पादन करना। कि भैया अगर पारजनी जंतु आएगा उसमें कुछ ऐसी जीन डाली जाएगी जिससे कि अधिक दूध का उत्पादन हो। ठीक भैया। दूसरा हमारा क्या? अधिक दूध या अंडे देने वाले जंतुओं का विकास। अधिक दूध मतलब गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी सकते जो दूध देती हो उनका विकास। फिर कह रहा अंडे देने वाले, अंडे मतलब मुर्गी देंगे यार ना, तो अंडे देने वाली मुर्गियों का विकास। तो जो अंडे, अधिक अंडे देने वाली, या लिख सकते हो आप ऐसे, एक पॉइंट बढ़ा के 5 नंबर कर लीजिएगा, अधिक अंडे देने वाली, क्या लिख दिया यार, देने वाली, अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों का विकास। ठीक है। तो इस तरह से कि अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों का विकास हो जाएगा, जिससे अधिक मात्रा में अंडे का उत्पादन, दूध का उत्पादन किया जा सके। अगर क्या मुर्गियों में करेंगे भैया अधिक अंडे देने मुर्गियों को विकास, या फिर हम गाय कर दें, गाय, भैंस, बकरी जो भी दूध देती हों, तो दूध देने वाले जंतुओं का विकास, जिसमें कि दूध की मात्रा और बढ़ जाए और उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मिले। दूसरा भैया रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले, रोग प्रतिरोधी वाले जंतुओं का विकास। जो रोग प्रतिरोधी, उन्हें इस प्रकार पारजनी जंतुओं के अंदर जीन डालना है या जीन को निष्क्रिय कर देना है जो जीन रोग फैलाती हो, या मतलब कुछ भी यहाँ पे कि जो जीव, जो जंतु, अगर जंतु को रोग प्रतिरोधी क्षमता भी इसके कारण आप बना सकते हैं। जो जंतु जल्दी बीमार पड़ता है उसमें जो कमियां होंगी उस कमी को दूर किया जा सकता है इससे विधि द्वारा, यानी कि वही क्लोनिंग विधि वाला। ठीक है। अगर उच्चतम गुणवत्ता वाले जंतुओं का विकास,